हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव के बारे में। तो जो पहला आज का टॉपिक होगा वो अपना लिमिट्स होगा। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी एक्सरसाइज का वो अपना डेरिवेटिव। तो पहले हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और लिमिट्स का यूज अपना डेरिवेटिव में होगा। तो वहाँ पे भी हम अच्छे से, यदि अपनी लिमिट्स अच्छी होगी तो हम वहाँ पे डेरिवेटिव को भी अच्छे से फाइट कर पाएंगे। ये आज का है, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करने अपनी लिमिट्स। तो लिमिट्स देखिएगा कि क्या है कि हम लिमिट्स किसके लिए तो फाइंड आउट करते हैं और लिमिट होती क्या है ना। तो पहला जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो भाई इसका मोटिवेशन क्या है कि जिससे हम लिमिट पढ़ें। कि जब भी हम फंक्शंस में, जैसे हम फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं तो उनमें क्या आता है, ब्रेकेज आता है। तो वहीं से अपने पास देखिएगा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि हम उस ब्रेकेज को क्या इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन है अपने पास, या फिर उसको हमें कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन को उन्हों को फॉलो करने के लिए हमारे पास है लिमिट का कॉन्सेप्ट। कि जैसे कोई भी ग्राफ ब्रेक हुआ तो क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर नहीं करेंगे, किस कंडीशन में इग्नोर नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास देखिए 12th का टॉपिक आता है कि लिमिट से रिगार्डिंग वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाता है। ये सब डिफरेंशिएबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे 11th में क्या दिया है, लिमिट ही दिया हुआ है। तो जो पहला जो अपने पास क्वेश्चन आने वाला है कि भाई होता क्या है ये लिमिट, किसका हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं भाई, कि लिमिट किसका निकालते हैं। तो ये देखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन अपने पास माइंड में आया तो लिमिट ऑफ वो विच। तो मैंने पहले आपको बताया था कि फंक्शंस में हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो फंक्शन होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट को पढ़ना पड़ता है भाई। तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेसिक बातें हैं जो हमें याद करनी है। और लिमिट होती क्या है कि लिमिट, व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट भाई। लिमिट क्या है, क्या होती है कि लिमिट क्या होती है, किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट के पास में हम क्लोज वैल्यू देखते हैं, नो कि एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे अपना फंक्शन होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है ना, वहाँ पे ब्रेकेज आता है। देखिएगा क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि लिमिट इज value of function at a close point। हम किसी भी पॉइंट पे क्या जाते हैं, उस पॉइंट के क्लोज जाएंगे यानी कि डोमेन के पॉइंट पे जाएंगे और क्या करेंगे कि हम उसके ऊपर अपना क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, न कि हम एक के ऊपर जाएंगे। तो भाई देखिएगा कि फिर अपने पास आएगी ये यार यानी कि अपने को इसकी फ़ोटो कैसे आती है। जैसे कि हमने बहुत सारी कॉनिक सेक्शन में अपनों ने पैराबोला पढ़ा, उसकी इक्वेशन देखी, उसकी फ़ोटो कैसे आती है भाई, लिमिट कैसी दिखती है, यानी कि उसका कुछ फॉर्मूला है या नहीं है, या फिर वो ऐसी ही है भाई, उसका भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला है। देखिएगा कि उसकी फ़ोटो हम कैसे लिखते हैं भाई। देखिए इसकी जो फोटो आती है वो आती है लिमिट। पहले तो लिमिट वर्ड इसलिए आया, लिमिट कोई भी एक पॉइंट होगा उसकी तरफ हम जा रहे होंगे डोमेन के अंदर, और ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और इस जो एक की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे अपने पास क्या होगी, एक फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक। अब देखिएगा कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश मीडियम में अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, टेंड्स टू होता है भाई, टेंड्स टू, यानी टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, उसके नियर है हम, न कि हम पूरा एक के ऊपर जा रहे हैं ना, एक के ऊपर जाके चढ़ नहीं रहे हैं, उससे पहले ही हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो एरो साइन है वो हमें क्या बता रहा है, यानी कि हम उस एक के पास में जा रहे हैं, उसके बहुत ही नज़दीक हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन की वैल्यू जो ए पे आई है ये अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक पास वाली क्लोज वैल्यू है, यानी कि कहने का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है भाई, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है भाई। लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू है तो भाई सर ये कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल्स हमें दो जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि ए है, हम उसके पास आसपास में जा रहे हैं, उसके पास यानी पूरा एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिएगा कि हमारे पास इसी चीज़ को समझने के लिए अपने पास क्या एग्जांपल है भाई एग्जाम्पल तो है ही, हर चीज़ के एग्जाम्पल है दुनिया में, इसके भी होंगे ही। देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि
देखिएगा ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये नीचे क्या है एक्स माइनस का 2 है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई इसकी आप क्या करो लिमिट निकालो किसके ऊपर, एक्स इक्वल टू 2 पे, और ये अपने पास फंक्शन है तो ये जो लिमिट होगी वो यहाँ पे भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और ये क्या होगी एक्स स्क्वायर 4 और नीचे आया एक्स माइनस 2। यदि कोई बच्चा है जिसको अच्छे से रेंज डोमेन अच्छे 11th हमने पढ़ी है तो इस फंक्शन का यदि वो डोमेन देखे तो क्या बता सकता है, यानी कि ये जो 2 पे जो डिस्कशन कर रहे हैं ना ये देखिएगा कि ये 2 वाला डिस्कशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिएगा कि इसका जो डोमेन आएगा, भाई डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऊपर यानी डिवाइड में होता है। कभी भी देखिएगा कि डोमेन में डिवाइड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिएगा कि यहाँ से इस फंक्शन को आप ऐसे ऐड करोगे, देखिएगा ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं भाई, ये तो अपना पोलिनोमियल आया तो इसका, और इंटरसेक्शन इसमें देखिएगा नीचे वाली है तो r-2 कर दो, कर दो, तो इसके लिए देखिए डोमेन क्या आएगी r-2। अरे भाई इसका तो डोमेन ही कुछ अलग ही आया। हम क्या बोल रहे थे भाई, हम तो सही बोल रहे थे, हम इसके देखिएगा कि जब भी हम इस 2 पे जा रहे हैं बट 2 तो हमारी डोमेन में नहीं है तो हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम 2 के आसपास में खेलेंगे, 2 पे पूरा नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन में क्या आ रहा है, ब्रेकेज आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, ब्रेकेज का मतलब टूट रहा है ग्राफ, तो यही बात है। तो यहाँ से ये ब्रेकेज आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट मिला भाई। इस 2 के ऊपर यदि ये फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है तो हम इसके ऊपर कैसे, हम इस ब्रेकेज को कैसे रिमूव कर पाएंगे, कैसे किसी ना किसी तरीके से, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से लिमिट आया। अब देखिएगा कि इसका यदि हम ग्राफ बना के देखें तो देखिएगा कि क्या आने वाला है इसी फंक्शन का। यदि आप ग्राफ बनाना चाहो तो देखिएगा क्या आएगा। यदि हम इसको आगे सोल्व करोगे इस फंक्शन को तो आपके सामने देखिएगा कि x+2 आएगा। अब यहाँ पे फंक्शन हमें ग्राफ किसका बनाना है देखेंगे तो एक लाइन होगी जो कि y+2 से जाएगी, ठीक है, x+2 से जाएगी, तो अपने पास देखिएगा कि ये एक लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अपने पास देखिए 2 के ऊपर जाना है, हम तो डोमेन में जा रहे। अब देखिएगा कि ये 2 तो पॉइंट अपने पास है नहीं, देखिएगा कि यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि यहाँ पे तो यदि डोमेन पकड़ेंगे तो डोमेन में तो 2 नहीं है, लेकिन रियल लाइन पे तो 2 यही होता है भाई। ऐसे लेट कर लिया कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 2 है तो अपने पास देखिएगा कि हम इस 2 पे कितनी साइड से आ सकते हैं, भाई 2 है। अब हम इसके इधर से भी तो आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं भाई, ऐसे आ सकते हैं। और एक कौन सा तरीका होगा अपने पास, यहाँ से देखिएगा स्नेक आ गया भाई इसके ऊपर, ये स्नेक है तो इसके ऊपर देखिएगा कि हम इससे 2 से आगे की तरफ भी आ सकते हैं ना, इसके पास में तो आ ही सकते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम 2 के ऊपर नहीं आएंगे, उसके आसपास में खेलेंगे। उसके आसपास का मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरा एग्जैक्ट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस साइड से आते हैं ना तो इस साइड को हम बोलते हैं भाई LHS साइड, यानी इसको तो बोलेंगे राइट साइड से आ रहे हैं ना, ये आएगी अपनी राइट हैंड साइड, और ये अपने पास देखिएगा कि LHS साइड आती है। यानी कि लिमिट का कॉन्सेप्ट भी 2 कहानियों में बढ़ जाता है, यानी कि एक LHS में बढ़ जाता है, एक RHS में। देखिएगा तो यहाँ पे हमें 2 पे आना है तो 2 पे देखिएगा कि हमें फंक्शन की तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी नहीं भाई, यहाँ पे वाइड बॉल आएगी, क्योंकि हमने देख लिया कि 2 तो अपने डोमेन में नहीं है तो फंक्शन कैसे आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये, अब इसके रेस्पेक्ट में अपने पास फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, यानी कि कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 2, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में तो हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जब हम यहाँ पे देखिएगा कि अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट तो लेंगे ना। यहाँ पे क्या ले सकते हो भाई, यानी कि 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से आगे कितना आएगा, यानी कि 2 पॉइंट के बाद में आएगा 2.01, 2.09 ऐसे ले सकते हैं, और इधर क्या ले सकते हैं 1.99 ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में यदि यहाँ से हम नेबरहुड में जाएंगे ऐसे और ऐसे जाएंगे ये से, तो ये जो आने वाली जो वैल्यूज़ है ना ये बहुत ही छोटी आने वाली है। यहाँ पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना
ये दोनों क्या होली बहुत ही नेग्लेजेबल आने वाली है, हम इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इग्नोरेबल आएगी, तब तो हम बोलेंगे कि अपनी जो लिमिट्स है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। और यदि किसी कंडीशन में यदि ऐसा नहीं हो रहा है कि उनका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसको हम कम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे अपने पास आती लिमिट डोंट एग्जिस्ट वाला केस। तो देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास देखिए LHS और RHS आता है, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इस साइड से आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है 2 प्लस साइड से आ रहे हैं हम, और इधर से आ रहे हैं तो 2 माइनस से आ रहे हैं। अब 2 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 माइनस को 2 माइनस एच, ऐसा कुछ, यानी कि एच, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 प्लस एच। यहाँ पे देखिएगा कि एच कोई ना कोई एक स्मॉल नंबर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप आओगे ना इधर, ये अपने पास एक एग्जाम्पल आया जो कि हमने ये डिस्कशन किया। अब इसी को हम क्या करेंगे, जनरल वे में लिखेंगे, और अपने पास 2 लिमिट आती है LHS और RHS, वहाँ से हम अपनी लिमिट की डेफिनेशन जनरल वे में देंगे। देखिएगा आगे चलते हैं हम जनरल में क्या करेंगे, जैसे कि हमें एक ग्राफ की तो नीड पड़ेगी भाई समझने के लिए। ये ठीक है, अब देखिए लेट कर लो कि ऐसे कोई भी एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमें लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी भाई। कोई भी पॉइंट होगा जिसके ऊपर लिमिट के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, ये अपने पास कोई ना कोई एक अक्ष होगा, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आपके सामने, अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी नहीं यहाँ पे, तो फंक्शन में तो और क्या होगी, और यहाँ के इसके आसपास में हम खेलने वाले हैं भाई। यहाँ पे तो देखिएगा कि कितना होने वाला है, देखिएगा a प्लस एच आने वाला है, जैसे हमने 2 प्लस एच लिया था, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एच, क्योंकि a से पीछे की तरफ। और यहाँ पे देखिएगा कि h होगा जो कि ग्रेटर देन होगा, वो क्या आएगा अपने पास इनफाइनाइट h क्या होगा अपना इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ये। तो यहाँ से ये बहुत ही माइनर सा है, वो छोटू सा है, छोटू सा इतू सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया, ये जो अपना गैप है ना थोड़ा बड़ा है कि आपको दिखे, नहीं तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए। तो यहाँ से जाएंगे ये वाला, और यहाँ से जाएंगे ये, और यहाँ से ये जाएंगे, ठीक है। ये अब देखिएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अब अपने पास यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ लिमिट यानी फंक्शन की वैल्यू लेट कर ली अपनों ने। देखिएगा कि इसके रेस्पेक्ट में अपने पास L2 आई, इसके रेस्पेक्ट में L1 आई। यदि ये L1 और L2 यानी कि जैसे जैसे हम h है ना, ऐसे 0 0 की तरफ जाएगा ना h, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल नंबर है जो कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है। जैसे हम 0 0 की तरफ जाएंगे ना, तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती जाएगी इन दोनों के पास, और ये जो लिमिट है वो दोनों L1 और L2 क्या आएंगी, एक जगह ऐसे आएंगी जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। और यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास 2 लिमिटें आई भाई, एक तो यहाँ से अपने पास, एक तो यहाँ से आएगा, एक क्या ऐसे आ रहे हैं, ये आ रहा है। तो देखिएगा इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आ रहा है अपने पास कौन सा RHS साइड, और एक क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है अपने पास LHS साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिमिटें आएंगी। देखिएगा अपने पास जो फंक्शन की जो लिमिट होती है, जनरल डेफिनेशन क्या है अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a है, किसी भी फंक्शन पे जा रही है, वो इक्वल क्या हो रही है f ऑफ a, ठीक है। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे पॉइंट पे f ऑफ a वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको यहाँ से। अब देखिएगा कि इसकी कहानी किस में, 2 पार्ट्स में बढ़ती है भाई, किस में बढ़ती है, 2 पार्ट्स में।
एक बढ़ती है LHS में, एक बढ़ती है RHS में। देखिएगा कि यहाँ पे अपने पास क्या लिमिट आने वाली, लिमिट अब देखिएगा कि x टेंडिंग टू, यदि हम इधर से आएंगे तो इस वाले को क्या लिखेंगे, यानी a से थोड़ा सा पीछे है तो इसको लिखेंगे हम, ये अपना पास देखिएगा कि a है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस और यहाँ पे आता है अपना a प्लस। ठीक है, ये जस्ट ए नोटेशन है इसको दिखाने के लिए कि हम RHS से आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, LHS से आ रहे हैं। जब LHS से आपके पास में देखिएगा कि जब LHS से आओगे और यहाँ से क्या आएगा आपका RHS आएगा, यहाँ से जब भी आओगे तो LHS से आने पे आपके पास देखिएगा कि a माइनस आएगा और यहाँ पे अपने पास फंक्शन आएगा जिसकी वैल्यू देखिएगा आप f ऑफ या L1 ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट आएगी अपने पास L1। ठीक है, अब जैसे आप RHS साइड से आओगे देखिएगा कि a क्या आएगा, a प्लस आएगा। a प्लस का मतलब ये समझना आपको कि 2 में हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी जोड़ रहे हैं तो तब हम इसके आसपास में यहाँ पे खेल पा रहे हैं। a प्लस एच का मतलब ये, तो यहाँ पे अब जस्ट ये नोटेशन है कि a प्लस एच को शॉर्ट फॉर्म में a, यानी a प्लस एच को किससे दिखाया गया है, a प्लस से। और इसके ऊपर देखिएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, L2 आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे तो आगे चलते हैं, देखिएगा क्या आने वाला है। यानी कि इस कहानी को हमने इस प्रकार से क्या किया, डिराइव किया है। अब 2 कहानियाँ बनी, अब 2 कहानियों से बनी तो अपने पास अब डिसाइड होगा कि अपनी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट कब करती है, जब ये दोनों कहानियाँ क्या होती है, एग्री होती है। भाई L1 और L2 क्या है, बराबर हैं, तब हम बोलते हैं कि अपने फंक्शन की जो लिमिट है ना ऑल ओवर f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये जैसे लिखते हैं ना f ऑफ a, तब लिखेंगे ये वाली। ठीक है, तो देखिएगा अपने पास कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ तक तो अपने पास देखिएगा दोनों समझ में आ गई। अब इसी को दुनिया वाले क्या लिखते हैं आपको पता है, तो दुनिया वाले ये भी लिखते हैं कि h टेंडिंग टू 0। देखिएगा जैसे जैसे ये h है ना इधर जाएगा मतलब यानी कि एक की तरफ जाएंगे, इसका मतलब h को हमें क्या लिखाना पड़ेगा, 0 की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अपना h है वो 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि फंक्शन में क्या आएगा, a h माइनस आएगा और ये अपने पास L1 हो सकती है। और ये क्या हो सकती है, जब भी हमारे पास देखिएगा कि h कब 0 की तरफ जाएगा, जब भी 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आसपास में वैल्यू देखना फंक्शन की, वो दी जाएगी अपने पास f ऑफ a प्लस एच, ये और ये अपने पास L2 होगी। यानी कि इस तरीके से हम लिमिट को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं भाई 2 तरीके से। यानी कि कुछ चीज़ें आपको देखिएगा कि अभी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो अपने पास देखिएगा कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो व्हेन लिमिट एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन, ये अपने पास बड़ी काम की चीज आई है। कब आती है भाई, देखिएगा कि व्हेन LHS एंड RHS लिमिट एग्जिस्ट करती हो, यानी कि फाइनाइट। एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ पे फाइनाइट, और क्या होनी चाहिए, और एंड क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, जो कि अपने पास LHS को दिखाती है, और जो कि क्या होगी लिमिट, और ये क्या होगी x टेंडिंग टू a प्लस आएगा। ठीक है, जो कि RHS होगा, और इक्वल टू क्या आएगी, जैसे L1 और L2 को हम क्या इक्वल होगी तो ये किसी एक नोटेशन से हम डिनोट करेंगे जो कि L होगा। अब इस L को ही हम क्या बोलेंगे, 8 के ऊपर f ऑफ a बोलेंगे, यानी कि इस a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि लिमिट a गोइंग माई इक्वल टू और f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और ये क्या आएगा f ऑफ a x और इक्वल टू f ऑफ a। ये तो ये अपने पास देखिएगा कि लिमिट की डेफिनेशन है। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी ये आपको पता होना चाहिए भाई।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है, ठीक है। अब देखिएगा कि अपने पास लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा कि LHS हम ऐसे इनका देखिए एक एग्जांपल और सोल्व करेंगे, उसमें अप्लाई करके देखेंगे कि भाई LHS और RHS यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास है। अब देखिएगा कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, when function limit don't exist। ये कि डोंट एग्जिस्ट कब होती है, तो इसके लिए देखिएगा कि कब होती है, जब कंडीशन क्या हो, अपनी पास देखिएगा कि LHS है और RHS क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, यही है ना। तब हम उसको बोलते हैं क्या अपने, और वो क्या नहीं होनी चाहिए, एक दूसरा पॉइंट है कि दे आर नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली। फाइनेटली का मतलब जैसे कि हमारे पास ये कभी ऐसा आ जाए कि इनफाइनाइट, कि जैसे कि अपने पास जैसे आप लिमिट रखो और आपके सामने क्या आ जाए कि इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, इस केस में आते ही हम क्या बोलेंगे, लिमिट तो एग्जिस्ट होगी नहीं, यानी कि फाइनाइट आनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिएगा कि जैसे हम इसको देखिए, इस कहानी को हम कैसे समझ सकते हैं, जनरल एग्जांपल से, जैसे अपनी रियल लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे कि अपने पास एक सोने की रिंग है और उसमें क्या है, हम रोज़ पहनते हैं, तो उसमें एक बाल के समान क्या हो गई, दांत यानी कि दरार आ गई है। अब उस दरार को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करनी है, बहुत ही बाल के समान उसमें दरार है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको फेंकेंगे थोड़ी ना, अब हम उसको ज्वेलर के पास लेके जाएंगे और उसको बोलेंगे भैया इसको थोड़ा ठीक करो। तो वो क्या करेगा, यदि दो कोण यानी कि दो साइड है, यदि उनमें देखिएगा कि बराबर है, यानी कि बहुत ही माइनर सा है, तो वो उसको क्या कर देगा, एग्री करके उसको इग्नोर करके क्या करेगा, उसमें झाल लगा देगा, ठीक है। बेल्डिंग तो नहीं करेगा ना। और यदि उसमें ही यदि बड़ा सा, यदि बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो भैया वो क्या बोलेगा, भैया इसमें क्या रोड थोड़ी ना लगानी है। तो वो यानी कि वहाँ पे तो फंक्शन कहाँ पे, जब उनके बीच का गैप बहुत ही कम होगा, तो फंक्शन क्या करेगा, उनको एग्री करेगा और उस जो फंक्शन के अंदर जो ब्रेकेज आया है उसको क्या करेगा, वो सही करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार वो यह लिमिटिंग केस, ठीक है ना। जब वो एग्री हो जाएंगे कि भाई पास पास में है, तो ठीक है भाई, हाँ इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और जब वो बहुत ही ज़्यादा गैप होगा, उस टाइम पे अपने पास क्या होगी, इग्नोर नहीं करेगा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, वही केस है यहाँ पे, ठीक है ना। वही रिंग है, रिंग के बीच में यदि गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको क्या करेगा, ज्वेलर उसको ठीक नहीं कर पाएगा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि अपनी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी उस केस में, क्योंकि उनमें बीच में बहुत ही गैप ज़्यादा है। वो यहाँ पे केस फंक्शन में भी, भाई फंक्शन में बहुत ज़्यादा गैप हो गया लिमिटिंग का, तो हम नहीं कर पाएंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिएगा कि इतनी डेफिनेशन हमने लिखी है, ये सब किया है, यानी कि अब थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल जो शुरू में लिया था उसी को देखते हैं भाई कैसे क्या करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था, क्या लिया था भाई, कि फंक्शन है वो है अपने पास x स्क्वायर अपॉन में 4 और x माइनस का 2, और इसकी क्या निकालनी है, देखिए लिमिट निकालनी है, लिमिट एट कितने, x इक्वल टू 2 पे, यानी x इक्वल टू 2 पे हमें लिमिट निकालनी है। तो थोड़ा सा देखिएगा, फंक्शन को आप सोल्व कीजिएगा तो आपके सामने आएगा x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ में भी लेके जाऊंगा, जिससे कि हमें ग्राफिकल नोटेशन थोड़ा पता चले कि हमने पीछे किया क्या है। ये ठीक है। अब देखिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा, जैसे पहले जैसे बनाया था वैसे ही बनेगा। अब अपना 2.2 के ऊपर हमें डिस्कशन करना है भाई, ये 2 है अपना, ये ठीक है। अब 2 है तो इसके रेस्पेक्ट में अपने को वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि ये डोमेन का पॉइंट नहीं है फंक्शन में, और इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे
अब देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में जब हम क्या लेंगे, एक छोटू सा पॉइंट लेंगे यहाँ पे, यानी 2 से आगे, यानी कि 2 प्लस h वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट लेंगे क्या, 2 माइनस का h। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे लोगे तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आप जैसे करोगे तो आपके लिए देखिए डैश 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 करते हुए एक लाइन जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में भी देखिएगा एफ ऑफ ए आने वाला है। ठीक है, ये तीनों ही, यानी कि इधर तो नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि यहाँ पे तो हम लिमिट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसलिए। तो देखिएगा कि यहाँ से जैसे ही ये गैप देखिएगा कि जैसे क्या आने वाला, बहुत ही कम आएगा, यानी कि ये जैसे एच इधर जाएगा अपना, दोनों साइड का देखिएगा इधर एच किधर टेंड करेगा 0 की तरफ और इधर से भी एच किसकी तरफ करेगा 0 की टेंड। तो हम 2 के आसपास में खेलने लग जाएंगे बहुत ही, यानी कि यहाँ पे खेलेंगे तो 1.99 खेलेंगे, 1.0099 खेलेंगे और इधर खेलेंगे तो 2.99 खेलें, यानी 2 पॉइंट, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इधर खेलेंगे तो 2.001 खेलेंगे, 00, यानी कि ऐसा बहुत ही छोटे छोटे। तब उस केस में क्या आएगी अपने पास, देखिएगा कि ये L1 है और ये L2 लिमिट है, ये दोनों इक्वल आएगी। उस टाइम पे हम बोल देंगे कि एफ ऑफ ए भी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एफ ऑफ ए नहीं होगा वहाँ पे, ओनली एफ ऑफ ए के तो अलग केस आ जाएगा। वहाँ पे हम बोलेंगे कि इनकी क्या होंगी, लिमिट बराबर होंगी, और वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिएगा अब इसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। पहले हम इधर से आएंगे भाई, यानी कि पहली लिमिट कौन सी आएगी, पहले इधर से समझेंगे तो ये कौन सी आएगी, RHS, ये तो अपनी LHS है ना, LHS साइड है, और ये अपने पास देखिएगा कि क्या है, RHS साइड है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा आप, अपने पास पहले हम लिमिट निकालेंगे इसकी, यानी लिमिट अपने को क्या पूछ रहा है कि अक्स ये 2 है, अब 2 के ऊपर फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है यहाँ पे, ये ऊपर फंक्शन अपने को दिया हुआ कुछ भी हो। ठीक है, चलिएगा अब करते हैं हम अपना काम शुरू। तो यहाँ से जैसे आप करोगे देखिएगा, पहले अपने पास देखिएगा कि क्या निकालोगे, LHS साइड से लिमिट निकालना स्टार्ट करोगे। LHS साइड की लिमिट को दिखाते कैसे, पहले तो वो आपको जानना चाहिए कि LHS साइड में देखिएगा कि A माइनस, यानी कि इस 2 से इधर आ रहे हैं, A माइनस का मतलब इधर, यानी लेफ्ट साइड में, और ये दिखाता है अपने पास फंक्शन। अब देखिएगा कि यहाँ पे जैसे आपके पास A तो क्या है आपका 2 है और 2 माइनस, और जैसे ही फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन आपके ऊपर जो बैठा हुआ है वो दिख दो यहाँ पे, और इसको आगे सोल्व कराओगे तो लिमिट क्या आएगा, x टेंडिंग टू 2 माइनस, और इसको क्या लिख दोगे, और x प्लस का 2 लिख दोगे यहाँ तक। ठीक है, अब अपने पास देखिएगा कि जैसे जैसे ये h टेंडिंग टू 0 जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। तो इसमें अब यहाँ से क्या करने वाले हम, जो अपने पास जो इस नोटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अपने पास 2 प्लस 2 माइनस h, यानी कि यहाँ पे ये जो जस्ट नोटेशन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, जो दुनिया वाले क्या कहते हैं इसको कि h टेंडिंग टू 0, और यदि हम f की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस h करेंगे, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं 2 माइनस h, समझ में। अब देखिएगा इस फंक्शन में आप वैल्यू रखिएगा, इधर क्या आएगी कि 2 माइनस का h प्लस का 2, और यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा, और यहाँ पे लिखोगे 2 माइनस का h प्लस का 2, और लिमिट जैसे h यहाँ पे टेंड कराओगे तो आपके पास देखिएगा कि 4 और यहाँ पे 0, क्योंकि h को हमने 0 टेंड करा दिया तो यहाँ से 4 आए, तो एक लिमिट तो LHS तो आपके पास में 4 आ गई है यहाँ पे। अब सेकंड देखिएगा कि क्या आने वाली है, ये अब देखिए सेकंड में हम क्या करेंगे, अपनी RHS लिमिट को फाइंड आउट करेंगे भाई। RHS को पहले तो हमें नोटेशन पता होनी चाहिए भाई, RHS बोल दिया तो वो कैसा दिखता है, यानी कि इस साइड से आएंगे, इस साइड से आएंगे, इधर की तरफ आएंगे भाई, इधर की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे देखिएगा कि A प्लस आता है अपना जनरल फॉर्मूला और x आता है। अब यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि x तो कितना है, A तो कितना है 2 प्लस हो गया, और फंक्शन क्या अपने पास x स्क्वायर अपॉन और x माइनस का 2 है। अब इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो x प्लस वही एक फैक्टर आगे कट जाएगा, और यहाँ से देखिएगा कि लिमिट क्या आएगा, x टेंडिंग टू क्या आएगा अपना 2 प्लस और x प्लस का 2, ये यहाँ तक होगी बात।
अब इसी में हम इसका देखिए सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, क्या, एच टेंडिंग टू जीरो। अब की बार देखिएगा कि अक्स को हम क्या रिप्लेस कराने वाले, अक्स को हम रिप्लेस कराएंगे 2 प्लस एच से। अब देखिएगा कि आप डायग्राम को जब भी देखोगे इस साइड से आ रहे हैं तो अक्स देखिएगा कि इसके आसपास है। अब ये तो है नहीं कि हम 1.99 इधर कौन सा है कि 2.001 को कैसे दिखाएं, यानी कि 2 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी देखिएगा आप सोचोगे कि 2.11। अब इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने एच का यूज़ कर लिया है। एच बहुत ही जीरो के बहुत ही करीब है, बहुत ही छोटू सा है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि 2 है, अब 2.11 ले लो आप, यानी कि ये इसके बहुत ही करीब है। और आप ये भी ले सकते हो कि 2.2.1। अब मैं इसको लिख रहा हूँ किससे, 2 प्लस एच से। अब इस साइड देखोगे ना तो आपके सामने इसी साइड में आ रहा 1.9999, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूँ, 2 माइनस एच की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2 में से देखिए 2 में से क्या निकाल दो आप, 9.99 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 0.99। तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस एच। इसलिए मैं 2 माइनस एच का यूज़ कर रहा हूँ कि उस जो वैल्यू हम ले रहे हैं ना छोटी सी, उसको एच से रिप्लेस किया मैंने, इसलिए। तो यहाँ से फंक्शन में 2 प्लस एच रखेंगे तो अपने पास देखिएगा कि फंक्शन में क्या आएगा, 2 प्लस एच प्लस का 2। और यहाँ पे देखिएगा कि 4 प्लस का एच आएगा, यहाँ पे लिमिट आएगी आपकी 4, जैसे आप एच को 0 पुट करोगे यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिएगा कि एच टेंडिंग टू 0, 4 प्लस का 0 और यहाँ से 4 आएगा, यहाँ तक ये, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे आपको ये मिलेगा। तो आपके पास देखिएगा कि आपका देखिएगा कि LHS और देखिएगा कि RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ओनली लिमिटिंग पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे वो नोटेशन था, आपको क्या पूछ रहा था कि एक्स टेंडिंग टू 2 के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट आ रही है अपने पास, वो क्या होती है, LHS और RHS के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था अपने पास, 4 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिएगा कि लिमिट कितनी है, एक्स टेंडिंग टू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ब्रेकेज का जो, यानी इतना सा जो बड़ा सा ब्रेकेज है उसमें फंक्शन अपना क्या कर जाएगा, एग्री कर जाएगा, क्योंकि इसके LHS और RHS पे 4 4 है। तो फंक्शन की 2 पे लिमिट कितनी आई है, 4 आई है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने पूरा देखिए डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाया, सब कुछ आपको समझाया कि 2 प्लस एच क्या हो रहा है, यानी कि जैसे हम एच की क्या होती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, ये बात है, ठीक है। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं, आगे कहानी में क्या है अपने पास, ये है अपने पास। अब ये क्या है अपने पास, देखिएगा कि जब भी हमारे पास क्या होंगे, 2 फंक्शन होंगे, देखिएगा कि जब भी 2 फंक्शन है उनकी दोनों की क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा लिमिट एग्जिस्ट है, तो उनको कैसे लिख सकते हैं, उनका देखिएगा यदि सम में है तो उनको हम अलग अलग रीड कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग लिमिट ऑपरेट करा देंगे। सेकेंडली अपने पास यदि माइनस है यानी कि सब्ट्रैक्शन है, तो उनका लिमिट कैसे, दोनों को अलग अलग ऑपरेट करा देंगे। थर्ड वाला क्या है कि थर्ड वाले में आपके पास देखिएगा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में भी हम लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं दोनों पे, यानी बट ये ध्यान में रखना कि दोनों पे लिमिट ए ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। कहीं आप बोल दो कि लिमिट A2 और B आ जाए, 2 अलग अलग लिमिट, तब नहीं होगा भाई, एक पे होगा, ध्यान रखना। और यहाँ से देखिए कोसेंट फॉर्म है तो कैसे क्या करोगे, यदि डिवाइड वाली फॉर्म है, और ध्यान रखना कि ये Q है वो G है, वो अपने पास क्या होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है भाई, ये ध्यान में रखना, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए आगे। तो यहाँ पे ये रूल्स आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये काम में आने वाले। जैसे एडिशन में 2 फंक्शन आ गए तो आप उनके ऊपर लिमिट कैसे ऑपरेट करोगे, ये आपका, यानी कि ये आपके लिए सीखने लायक चीज़ें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, यहाँ तक की कहानी स्टार्ट है। अब अपना देखिएगा कि प्यारा सा फंक्शन पॉलिनोमियल आ गया है, जो कि हमने 8 क्लास 9 10 सब में पढ़ा है, और अब की बार ये यहाँ पे भी आ गया। तो इसको भी यहाँ पे देखिएगा, पहले तो हम इसकी लिमिट की यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल की, भाई पॉलिनोमियल होता है कि कितना अच्छा पर्सन है ना अपनी दुनिया में। तो ये देखिएगा कि डेफिनेशन, पहले तो हमारे पास देखिएगा कि पॉलिनोमियल देख लेते हैं, पॉलिनोमियल और डेफिनेशन। पॉलिनोमियल देखिएगा कि क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, पी एक्स इक्वल टू, यदि इस प्रकार का कोई एक आपको एक्सप्रेशन मिले मैथमेटिक,
और ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सारे हैं अपने पास, देखिए वहाँ पे हम क्या करते हैं ये, अब यहाँ पे देखिएगा कि वेयर यहाँ पे ए आईज है वो क्या होंगे, रियल नंबर में आएंगे। वेयर देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ए आईज। अब ए आईज किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। और आई कहाँ से लेके 1, देखिएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक है अपना, 0 1 2 और एन तक है। और एंड क्या है अपने पास, जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो डोंट जीरो होगा, डज नॉट जीरो होगा, क्योंकि यदि ये जीरो हो गया है ना तो यहाँ पे हम डिग्री कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये अपना जो पोलिनोमियल है वो एन डिग्री का पोलिनोमियल है साहब। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या होगा, दिस इज द पोलिनोमियल, दिस इज रियल polynomial of डिग्री ये। यहाँ पे देखिएगा कि इसका क्या होता है, ये रियल पोलिनोमियल होगा जो कि डिग्री n का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n डिग्री का पोलिनोमियल। अब बेसिकली अपने को तो ये डेफिनेशन है, बट इन्होंने पूछा है कि अपने पास जो पोलिनोमियल होता है ना उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा कि अपने पास यहाँ पे ये एक बात हमें जाननी पड़ेगी, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अक्स टेंडिंग टू ए, और यहाँ से देखिए अक्स जैसे कोई भी आएगा और ये क्या आएगा, ए पे टेंड ए आएगा। यहाँ पे देखिएगा कि जब ये लिमिट अक्स टेंडिंग टू ए आएगी, वो अक्स के ऊपर ए जब भी चढ़ेगा तो वो ए आएगा। देखिएगा कि कैसे, अब फंक्शन की लिमिट निकालनी है अपने को। देखिए पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल की कैसे, तो अपने पास देखिएगा कि पॉलिनोमियल की ए पॉइंट के ऊपर लिमिट निकालनी है। जनरली ए कोई भी पॉइंट हो गया वहाँ पे, तो यहाँ से लिमिट, और अपने पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, लिमिट और ए। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है अपने पास, पॉलिनोमियल देखिएगा कि क्या है अपने पास, ए नोट है, a1 एक्स है, a2 एक्स है और a3 ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आया तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा कि अपनों ने पीछे एक नियम पढ़ा है, यदि एडिशन में हमें दी हुई हो तो उनको कैसे कैसे अलग अलग क्या करते हैं, लिमिट्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ए नोट प्लस का क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और यहाँ पे ए एक्स और डैश 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 आगे तक, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट और एक्स टेंडिंग टू ए और यहाँ पे क्या आएगा, ए एन एक्सन की। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है अपने पास कि वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। क्या है वो, कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई अपने पास लेट कर लीजिएगा कि क्या है, कोई जी कोई फंक्शन है, जी इज़ ए फंक्शन। ठीक है, जी कोई भी फंक्शन है जिसकी क्या हो रही है, एक लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, एंड इसकी देखिएगा कि जी एक्स हैज़ ए लिमिट उसके पास एल लिमिट है। ठीक है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब यही। तो यहाँ पे कोई लेमडा कोई होगा, लेमडा इज नॉन जीरो कोई रियल क्या होगा, उसके पास एक स्केलर होगा। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, ये देखिएगा कि पूरा फंक्शन आएगा। देखिएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लेट कर लीजिएगा कि जी और जी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, देखिएगा कि यहाँ पे यदि ये स्केलर है ना, स्केलर का कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या होता है, इसको बाहर फेंकता है और ये बोलता है कि लिमिट मेरे को जी पे लगाने दो भाई। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार देखिएगा कि यहाँ पे भी एक्स में एक फंक्शन है जी एक्स, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमने एक जनरल फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया जो कि ये प्रॉपर्टी रखता है, और यहाँ पे ये लेमडा होगा वो क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद रखनी है। जो पीछे वाले रिजल्ट्स थे ना, उन्हीं की एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। कौन से की? जब प्रोडक्ट कराते हैं ना, तो वहाँ वाली प्रॉपर्टी है। यदि उनमें एक क्या हो जाता है, लेमडा हो जाता है, जीएक्स आ जाता है, तो हम एक को बाहर कर देते हैं, वो वाली बात है, ठीक है, स्केलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या होता है, अब देखिएगा कि ये तो है ऐसा ही भाई, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे तो ए नॉट, और यहाँ से जैसे आप अक्स आएगा ए, और ये लिमिट आएगी अक्स टेंडिंग टू अक्स, और ये आएगा ये, और यहाँ से देखिएगा कि ए एन लिमिट अक्स टेंडिंग टू ए और ए एन, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, अब इनके ऊपर आप लिमिट क्या ऊपर दे दो इनको भाई, ले लो तुम अपनी लिमिट ले लो भाई। और जैसे आपने ए नॉट और ए वन, और यहाँ से क्या आएगा ए, और डैश 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 ये क्या आएगा ए एन, और यहाँ पे क्या आएगा ए, और ये इक्वल होगा पी ए के। और यही अपने पास देखिएगा कि इसकी लिमिट होगी, कि लिमिट क्या आएगी अक्स टेंडिंग टू ए, और ये क्या आएगा पी अक्स इक्वल टू क्या आएगा पी ए, ठीक है। ये अपने पास देखिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, ये उनका क्या है एक तरीका है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास दूसरा है कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल पढ़ लिया, रेशनल फंक्शन इसी का भाई है बस, ठीक है। वो कैसा है कि एक अपने पास कोई भी लेट कर लो भाई, रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर तो भाई पढ़े, यानी कि रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं भाई, पढ़ा है ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू में बोला जाता है। अब रेशनल नंबर, अब रेशनल फंक्शन आ गए। फंक्शन में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसको क्या करते हैं हम डिवाइड्स की टर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे एक वही कंडीशन, नीचे वाला जो फंक्शन होगा वो भी नॉन जीरो होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। देखिएगा कि ले, अब देखिए अपने पास क्या होगा, रेशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन अपना क्या है यहाँ पे, तो लेट क्या है कि एफ, अपने पास कोई भी फंक्शन होगा एफ, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be a rational function if क्या होगा f of x यहाँ पे क्या आएगा f of x इक्वल टू क्या आएगा आपका जी एक्स अपॉन में एच एक्स, और जहाँ पे एच एक्स क्या हो नहीं हो, एच एक्स और जी एक्स क्या होते हैं अपने पास, देखिएगा कि वेयर यहाँ पे जी एक्स एंड एच एक्स आर क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते हैं भाई, ये क्या है पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे ये भी लिख लेना कि भाई अपना जो जे एक्स है वो तो नॉन जीरो होता ही है, यानी कि बेसिकली पहले डिफाइन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आइडेंटिकली हमें जीरो नहीं लेना है। अब देखिएगा कि क्या करते हैं हम, कि आइडेंटिकली जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते डायरेक्ट, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखिएगा, अब देखिएगा कि अपने पास क्या करते हैं, अब इसका लिमिटिंग कैसे देखेंगे, लिमिटिंग कैसे कि अपने पास देखिएगा कि ये एफ ऑफ ये है, अब इसके ऊपर यदि हम लिमिट डालेंगे तो क्या आने वाला है एफ ऑफ ए, और यहाँ से जी एक्स अपॉन में क्या आएगा एच एक्स। और अपने डिवाइड का रूल पढ़ा है कि लिमिट इनको क्या कर दो, अलग अलग सेपरेट कर दो भाई, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कर दो, और ये नीचे क्या आएगा एच एक्स आएगा। अब जैसे इसको ऊपर लिमिट सेपरेट करोगे तो ऊपर आएगा जी ऑफ ए, नीचे आएगा ये। अब जैसे कि इसमें हमने कुछ वैल्यू पुट की ए, अब ए पुट करते ही अपने पास देखिएगा कि एच की कितने केस बन जाएंगे, दो सिनेरियो आएंगे, ठीक है। देखिएगा कि क्या कहते हैं कि एच ऑफ, जैसे कि क्या होता है कि ये नॉन जीरो आएगा ना, तब तो हमें पता ही है कि इसका कुछ ही नहीं होना है, यानी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे।
यानी कि एच ऑफ ए है वो नॉन जीरो हुआ तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, हमेशा डिफाइन होगा ये तो, ठीक है। अब देखिएगा कि यदि हमारे पास ये केस देखिएगा कि एच ऑफ ए है, एच ऑफ ए है वो इक्वल टू जीरो होगा, तो देन अपने पास क्या होंगे, वी हैव कि क्या होंगे, टू सिनेरियोज होंगे, टू सिनेरियोज। कैसे होंगे, फर्स्ट जो सिनेरियो होगा वो आएगा अपने पास जी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एंड ये कौन सा होगा, यदि जी ऑफ ए है वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर ये जो ये आएगा डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको थोड़ा इसको बाद में लिखिएगा, ये जीरो, ठीक है। तो इसका देखिएगा कि फर्स्ट केस कैसे आएगा। फर्स्ट केस देखिएगा कि जैसे अपने पास एफ ऑफ, जैसे हम लिखेंगे तो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी पहले में, तो यही कैसे आएगी देखिएगा कि यहाँ पे लिमिट जैसे हम क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स और ए और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स है ना यहाँ पे, और उसमें क्या लिखते हैं हम लिमिट में कि जी ऑफ ए आया अपना, और यहाँ से आया एच ऑफ ए। अब यहाँ से ये तो क्या आया, जीरो, ऊपर वाला नॉन जीरो, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब यहाँ पे तो लिमिट डोंट एग्जिस्ट, यानी कि इनफाइनाइट बन गया ना ये तो इस केस में तो अपने को बोलना ही पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। अब देखिएगा कि जब हमारे पास सेकंड केस आता है, सेकंड केस क्या आता है कि यहाँ पे एच ऑफ ए भी क्या आता है, जीरो, और एंड, और अपने पास देखिएगा जी ऑफ ए भी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो देन उस केस में हम फैक्टर थ्योरम से क्या लिख पाएंगे कि जो एच ऑफ ए है उसको तो हम लिख पाएंगे कि एक्स माइनस का ए और कोई एल होगा, और ये अपने पास H1 होगा, और एंड यहाँ पे जी ऑफ ए को आप क्या लिख पाओगे, एक फैक्टर के रूप में लिख पाओगे ऐसे, और ये आएगा अपने पास Z1, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और जो आगे का जो फंक्शन आएगा अपना वो आएगा एक्स का, ये इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो आगे देखते हैं क्या है आगे। जैसे देखिए इनको रेशियो की फॉर्म में तो हमें लिखना ही है, रेशियो की फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, और यहाँ पे क्या अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई कि लिमिट में तो वो पुट करा के क्या आएगा अपने पास, वो आएगा एक्स माइनस का ए, यहाँ पे के आएगा, और इसको क्या लिख देंगे हम कि ऊपर जी है और जी ऑफ एक्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, नीचे एक्स माइनस का ए, और ये है एल, और ये अपने पास देखिएगा कि क्या है H1 एक्स, ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि फर्स्ट में यदि के है वो ग्रेटर देन एल है, तो देन जो लिमिट आएगी, लिमिट ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगी वो जीरो आएगी, ठीक है। यदि दूसरा केस, यदि इसी में यदि लिमिट के है वो लेस देन एल आई, तो इस केस में जो अपने पास जो लिमिट आएगी एक्स टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ एक्स वो क्या आएगी, डोंट एग्जिस्ट आएगी। ये तो ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखिएगा नीचे की पावर यदि ज़्यादा हो गई तो ऊपर तो नॉन जीरो बन गया और नीचे क्या बन गया, जीरो। तो नॉन जीरो अपॉन में जीरो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। और वो आपको ये केस थोड़े से, यानी कि वो बन जाता है कितना अपना, इनफाइनाइट। अब देखिएगा कि ये दोनों केस जैसे हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे वैसे वैसे अपने को समझ में आएंगी बातें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा कि अपना एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या कराना है, लिमिट को क्या करा दो, आगे आगे क्या करा दो, सेपरेट कर दो। लप्पू से क्वेश्चन है भाई, थ्योरी इतनी आपको समझने आने वाली है, थ्योरी से तो ये देखोगे यार क्वेश्चन अच्छे हैं, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो बोल रहा है वो करते जाओ। एक्सटेंडिंग टू वन, अब यहाँ पे देखिएगा वन रख रहे हैं लेकिन ये एग्जैक्ट में नहीं रख रहे हैं भाई, ये ध्यान में रखने की बात है यहाँ पे। और ये वन से वन कटा तो यहाँ से आपके पास में देखिएगा कि वन बचा, क्या ही करा, कुछ भी नहीं किया भाई, लिमिट ऑपरेट करा दी बस, और कुछ भी नहीं किया। देखिएगा ये, अब दूसरे में देखिएगा कि इसका सेकंड में क्या करोगे,
लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब अंदर पहले मल्टीप्लाई करा लो और इसको ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। या फिर आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो कि एक बार x को कर दो लिमिट, एक बार x प्लस 1 को कर दो लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका लिमिट ऑपरेट कराना है यहाँ पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x आया ये। अब लिमिट जैसे आप पुट करा दोगे, यहाँ से देखिएगा इसके ऊपर 3 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 3 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 9 और 3 इक्वल टू 12। ये अपने पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। तो देखिएगा अब लास्ट वाले में तो क्या ही करना है भाई, लास्ट वाले में आपको देखिए घर से भी कर सकते हो। ये तो बस जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा नहीं था क्या हमने भाई, पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि इनको अलग अलग सेपरेट कर दो, जो लिमिट बोली है भाई उसको रख दो। तो P ऑफ A यानी सीधा अपने को P ऑफ A निकालना। P ऑफ A का मतलब हो गया कि P माइनस 1, यहाँ पे ये है। तो यहाँ से देखिएगा कि थर्ड वाले में क्या करेंगे, हम लिमिट को अलग अलग लगा देंगे और यहाँ से क्या आएगा 1, ये फिर दूसरा क्या आएगा लिमिट, और ये क्या आएगा x टेंडिंग टू माइनस का 1, और ये आएगा x और प्लस यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 1 x ये, और यहाँ से देखिएगा कि ये लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 1 और x की पावर 10। अब इनको सोल्व कर लीजिएगा कि 10 टाइम्स आप, यानी कि 1 यहाँ पे आया, -1 आया, फिर +1 -1, इस प्रकार से आते जाएगा। आगे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। लास्ट में +1 आएगा, ठीक है, ये +1 आएगा। आगे आप जो भी कट कटा के बच जाएगा, 1 आएगा या -1 आएगा, दोनों में से एक आंसर आने वाले हैं इसके। चलिएगा ये 3 एग्जाम्पल्स अपने होते हैं कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब की बार आगे ना रेशनल फंक्शंस के, रेशनल में कैसे खेलते हैं हम। रेशनल फंक्शंस के देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, सीधा पहले तो डिवाइड का रूल लगा दो। यहाँ पे डिवाइड का रूल लगाओगे तो लिमिट देखिए ऊपर भी जाएगी, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है। ऊपर भी अपने पास लिमिट आएगी 1 + 1 और नीचे भी क्या आएगी लिमिट अलग अलग क्या जाएगी दोनों पे, x प्लस का 100। अब ये अब देखिएगा कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा कि यहाँ से आपके पास में यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की जगह ये 1 सीधा ऑपरेट करा दो। नीचे अंदर क्या आएगा, x आएगा प्लस का, ये आएगा 100, तो ऊपर क्या आएगा 2/101। ये यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बच्चों से क्वेश्चन है। आप भी बोलोगे सचिन लप्पू सा सचिन है, बस वही बात है, लप्पू सा क्वेश्चन है, इतना दम नहीं है क्वेश्चंस में। अब देखिएगा कि अपना जो सेकंड एग्जांपल है वो देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि जो लिमिट है उसको तो एक बार ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अंदर देखिएगा कि x इसको बाहर लो, x स्क्वायर, और ये बचेगा 4x और प्लस का 4 ये बचेगा, और बाहर बड़ा ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे आएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 2। ऊपर जैसे आप सोल्व करोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने आएगा x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा कि x माइनस का 2 है और x प्लस का 2 है। ये अब ये तो कट जाएगा ऊपर से एक, देखिए ऊपर अब की बार देखिएगा कि क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पे रेशनल से एक कटा, तो ऊपर देखिएगा कि x माइनस 2, जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, यदि जिसमें k की पावर यदि ज़्यादा है, जहाँ पे k की पावर ज़्यादा है और नीचे 1 है, तो देखिएगा ऊपर ये बचा है और ये x आया, नीचे देखिएगा कि x प्लस का 2 आया है। अब यहाँ से 2 जैसे आप ऑपरेट कर दोगे, यानी ऊपर भी लिमिट आप ऑपरेट कर सकते हो x माइनस का 2 और ये x, ये मैं आपको नियम याद दिला रहा हूँ भाई, ये बड़े काम के नियम रूल हैं, इनके बिना आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चन यानी कि मार्क्स कम मिलेंगे, कहने का मतलब ये है बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑपरेट करा दो इस कहानी में, तो 2, अब भाई इन्होंने तो इनकी सबकी रासलीला ही ख़त्म कर दी,
और यहाँ पे भी 2 कर दो, नीचे देखिएगा कि 2 + 2 कर दो, और ये ऊपर तो 0 बन गया, तो आंसर भी 0 हो गया। तो ये अपने पास 2 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम, क्या आता है आगे में अपने पास। देखिएगा कि थर्ड है। थर्ड क्या है कि इसमें भी वो ये कुछ ना कुछ तो फैक्टर बन के बाहर निकलेंगे, पक्की बात है। तो पक्की बात है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये क्या है, दोनों रेशनल। देखिएगा कि ये एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल है, और नीचे वाला क्या आ रहा है, आइडेंटिकली 0 नहीं आ रहा है। ध्यान से बात है ये, ठीक है। देखिएगा कि ये नीचे वाला ऐसे कुछ 0 नहीं है, कुछ अपनी इसकी भी कुछ डोमेन होगी, उसमें तो 0 नहीं है ये। और वहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन लिखी थी उसमें आइडेंटिकली 0 नहीं होना चाहिए अपना फंक्शन, ये बात। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या है, यहाँ पे क्या आएगा अपना पास, लिमिट x टेंडिंग टू, नीचे वाले में देखिए लास्ट टाइम जो किया था ना, वही अपने पास सेम सिनेरियो होने वाला है। x-2, नीचे x कॉमन आ जाएगा, तो x-2 का होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू, ये तो कट जाएगा, तो ऊपर देखिएगा कि लिमिट क्या बचेगी, x+2 लिमिट एक्सटेंड करा दो ऊपर, नीचे लिमिट करा दो क्या, x टेंडिंग टू 2 करा दो यहाँ से। तो ये नीचे क्या बचेगा, x-2। जैसे ही ऑपरेट कराओगे ऊपर तो क्या बचेगा आपका, लिमिट जैसे आप ऑपरेट कराओगे ऊपर तो 2, यानी ऊपर तो कितना बचेगा, 0 + 2, सॉरी यहाँ पे ये नहीं बचेगा, यहाँ पे आएगा अपना 2 + 2, नीचे क्या आएगा 2 - 2। अब ये क्या आएगा 4/0, ये तो क्या होगा अनडिफाइन। तो यहाँ पे आएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ये। अब ये देखिएगा कि फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाला क्या बोलता है। फोर्थ वाले में आपके पास ये फोर्थ वाले में देखिएगा कि वही है, यानी देखिए दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल्स में कुछ ना कुछ तो फैक्टर आएगा जो अपने आप को आपस में क्या करेंगे, कट पिटाई करेंगे अपनी, ठीक है, कटाई पिटाई करेंगे भाई। ये दोनों आपस में लड़ेंगे, अपना तो फ़ायदा है, दोनों लड़ेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा यहाँ पे। यह आएगा x टेंडिंग टू 2। अब देखिएगा कि इधर x² तो कॉमन आ गया, ये बोल रहा है तुम ही लड़ो अंदर बैठे बैठे, मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये उनको दूर बैठे हुए देख रहा है, ठीक है। अंदर वाले को जैसे आप सोल्व करोगे तो x-2 ये आएगा, और ये आएगा x-3, ठीक है ये। अब देखिएगा कि क्या, अब इसमें से देखिए ये दोनों कटे, ये तो कट गया, और ये x² दूर बैठा बैठा इनको देख रहा था, और ये भी देखिएगा। अब की बार क्या बोलेगा, अब हमें भी लिमिट दे दो भाई। ये देखिए कितना जल्दी आ रहा है लिमिट लेने के लिए, भाई ले तू भी। और यहाँ पे x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पे क्या आएगा x-3 इक्वल टू, ये देखिएगा कि 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर आ गया, नीचे देखिएगा 2 ये, और यहाँ पे आएगा -4 ये। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो सही किए ना हमने, 3x - 2x + 6, तो 3x ये -2 ये -3, 2 - 3 हमने सही फैक्टर किए हैं, राइट है अपने, है ना फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा कि अपने पास क्या है, और ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो भी फैक्टर मेथड ही है अपने पास। देखिए रेशनल फंक्शन है, ये बात तो सही है, ऊपर यानी कि पावर्स कुछ ना कुछ बनेगी। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है अपना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम इसको पहले अंदर ही सोल्व करेंगे भाई, यानी कि अंदर की लड़ाई है ना वो हम शांत कराएंगे इनका। कि वो कैसे कराएंगे, देखिएगा कि x-2 नीचे, और यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x-1, ये खुद खूबसूरत सी चीज़ें आएंगी। अब अंदर देखिएगा कि और क्या खूबसूरत है आपके पास में, x आएगा, और ये x² आएगा, 3x + 2 आएगा, और ये सोल्व हो। अब ये देखिए खूबसूरत सी चीज़ आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, और यहाँ पे देखिए x-1 है, क्या पता यहाँ पे x-1 आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि आपको क्या चाहिए कि भाई मेरे को
आप ये दिला दो, ये वाला फैक्टर आ जाए तो इसमें आ जाएगा क्या, इसके फैक्टर करो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2 का, तो देखिएगा कि क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस, तो आसानी से आएगा एक्स माइनस का 2, एक तो फैक्टर माइनस और एक्स माइनस का 2, यहाँ से आएगा एक्स माइनस का 1, यह आएगा एक्स माइनस का 2, यानी फैक्टर तो आसानी से मिल गए यार। ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली अपने को। और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई, अब देखोगे तो ओवरऑल देखिएगा कि आपके सामने क्या है कि बाहर क्या आ रहा है। अभी लिमिटिंग टाइम नहीं आया है, लिमिट को उधर ही रहने दो, उसको बोलो आप उधर ही रहो, जब आपकी ज़रूरत होगी हम अपने आप ले लेंगे आपको। तो यहाँ से एक्स और एक्स माइनस का 1 और ये, और ऊपर देखिएगा कि एक्स ये आया और नीचे 1 आया। यहाँ पे देखिएगा कि क्या आया आपके सामने, यहाँ पे आया एक्स माइनस 2 ओनली, ये बचा है ये, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लो और इसको सोल्व करो। एलसीएम लेते ही यहाँ पे देखिएगा कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे एलसीएम लिया एक्स माइनस का 2, यानी एक्स माइनस 2, तो इधर तो एक्स टाइम्स गया, यहाँ पे 1 टाइम गया। और यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा भाई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अब ऊपर जैसे आप सोल्व करोगे ना x, और ऊपर क्या आएगा 4x और ये प्लस और ये, और नीचे x माइनस का 2 ये। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कराओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक बनेगी जो कि क्या बनेगी, ये एक्स स्क्वायर और 4 प्लस का 3 और इधर x माइनस का 2 और ये ऐसा का ऐसा चल ही रहा है अपना। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन है वो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बस ये एलजेब्रा वाली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है ये, तो डरने की कुछ बात नहीं है। लिमिट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, यानी ये सबका टॉपिक है, इसमें सबके मार्क्स आते हैं। और आगे देखिएगा कि लिमिट क्या करते हैं, एक्स टेंडिंग टू 1 आएगा, नीचे क्या आएगा एक्स और एक्स माइनस का 1 और ये एक्स माइनस 1 है भाई, है ना। अब देखिएगा कि आगे क्या है अपने पास, आगे आपके पास देखिएगा कि एक ये बना है, तो इसको देखिए, इसको सोल्व कर ले, ये आएगा -3 और ये और +3 और यहाँ से x और x माइनस का 3 -1 x माइनस का ये। अब इसके फैक्टर्स कितने आए ऊपर वाले के फैक्टर आए x माइनस का 1 और एक आया x माइनस का 3, नीचे क्या बचा x माइनस का 2 ये और ये। यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप आपको, ठीक है। अब देखिएगा कि ये कटेगा यहाँ से, ये कटा यहाँ से, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब देखिए अब इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट कराओ आप, तो अब आएगी लिमिट की बारी, लिमिट आएगी ऊपर जाएगा और यहाँ पे नीचे देखिएगा कि लिमिट नीचे भी आएगी, कुछ तो बची है ना, नीचे कुछ भी पॉलिनोमियल तो है ही ना अपने पास, देखिएगा नीचे भी कुछ है तो उनको भी लिमिट दे दो भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर क्या दे दो आप, 1 दे दोगे तो 1 माइनस का 3, नीचे क्या दोगे 1 और क्या आएगा 1 माइनस का 2, तो आपके लिए आएगा 2। यही अपने पास क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिमिट कैसे निकाल पा रहे हैं, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने इम्पोर्टेंट तो हैं ही, ईजी हैं तब भी। अब देखिएगा कि अपने पास एक फॉर्म है, ये देखिएगा कि ये क्या है कि यदि इस प्रकार से यदि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आए और उसमें लिमिट पूछे तो हमें कैसे बतानी है। और यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या है, अबव द एक्सप्रेशन थ्योरम फॉर लिमिट इज़ ट्रू व्हेन, कब आएगी, जब n क्या हो अपने पास, एक क्या हो रेशनल नंबर हो, ठीक है, और एक क्या हो अपना कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए भाई, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का मतलब होगा कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, यह आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ के लिए चलिए थोड़ी सी फाइट कर लेते हैं हम। प्रूफ के लिए क्या फाइट करना है कि एक्स एन माइनस का ए एन को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस का ए और यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस का 1 और यहाँ से क्या लिख सकते हो एक्स एन माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो एक्स एन माइनस 2 और यहाँ पे लिखोगे आप
अक्स ये, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अक्स n-3 और यहाँ पे लिखोगे a², और आगे तक जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा an- ये। अब जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये वाली चीज़ ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसको क्या लेके आएंगे, रेशियो में लेके आएंगे इसके, यहाँ पे अक्स माइनस का a, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, अक्स की पावर n प्लस अक्स की पावर n माइनस का 2a प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा अक्स n माइनस का 3a² और डैश 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 क्या आएगा यहाँ पे अक्स an माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, हम दोनों पे क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे भाई, लिमिट ऑपरेट। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में। अब ये देखिएगा कि इसको ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे अक्स की पावर n और ये अक्स की पावर n माइनस का 2a, और यहाँ से आगे तक क्या आएगी अपनी जर्नी an-1, ठीक है। अब जैसे आप a पुट कर दोगे, आप अलग अलग लिख लेना, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो a⁴n-, यहाँ पे भी देखिएगा कि a⁴n- ही आएगा, और आगे भी देखिएगा कि क्या आएगा a⁴n-1, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आया है वो n टाइम आया है, और ये अपने पास देखिएगा कि रिजल्ट है ऊपर, ठीक है। ये अपने पास देखिएगा प्रूविंग आ गई इसकी, ये आपको ध्यान होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें n कोई भी रेशनल आएगा, a अपना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये वाली थ्योरम हम आसानी से वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा यदि आप देखोगे तो यहाँ पे a की तो वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है, यानी कि a है वो तो अपने पास देखिएगा कि 1 है, ये तो पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसमें देखिएगा कि अक्स -1 नहीं है भाई, वो कहाँ गया, वो हम खुद ला के देंगे, अपने घर से देंगे इसको, यानी इसके अपने घर से क्या लाएंगे, अपने घर से अक्स -1 देंगे इसको। देखिए कैसे देंगे, वो भी एक प्रोसेस होगी जिससे अपने को कुछ मिलेगा। देखिए कि हम किसी को देते हैं ना तो बिना मतलब के कुछ नहीं देते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। यानी कि ये अपनी रियल लाइफ का एक सिद्धांत ही है, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं ना उसके बदले में हम भी कुछ लेते हैं। तो यहाँ से अक्स -1 दिया इसको, ठीक है। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करा दिया इससे, और ये आ गया अक्स -1, और डिवाइड भी करा दिया अपने घर से ही। और ये अब की बार क्या हुआ कि ये देखिएगा ऊपर वाली देखिएगा नीचे आएगा, ये अब नीचे देखिएगा कि ये इसके नीचे आएगा ना 10 - 1, ये, और ये अपने पास फॉर्म बन गई यहाँ पे। और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1, और ये, और देखिएगा कि इन दोनों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, अलग अलग लिमिट ऑपरेट करेंगे। वो देखिएगा कि लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1, और यहाँ से देखिएगा कि अक्स की पावर 15 - 1 नीचे आएगा अक्स की पावर 1, और यहाँ पे अलग से देखिएगा कि लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1, और क्या आएगा अक्स टेंडिंग 0 - 1 अपॉन में अक्स -1। ये अब इसको क्या करने वाले हैं हम, अब देखिएगा कि ये वाली फॉर्म तो हमने पढ़ी है अभी दिमाग में अपने पास। देखिए हम जानते हैं क्या हैं, जानते हैं कि अक्स n माइनस ए एन इक्वल टू क्या होगा, a अक्स n की पावर 1, ये, ठीक है। यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिएगा कि लिमिट, जैसे हम ये वाली लिमिट अब ऑपरेट करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, वो नीचे देखिएगा कि क्या है, अक्स माइनस का a होता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये देखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो देखिएगा कि ऊपर वाले के लिए देखिएगा कि ऊपर, यानी यहाँ पे तो n इक्वल टू कितना है 15 है, और a इक्वल टू कितना है 1 है। नीचे वाले में n इक्वल टू 10 है, और a इक्वल टू 1 है,
ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे तो n कितना ऊपर वाले के लिए 15 है, ये 1 आया और ये 15 माइनस 1 आया। नीचे वाले में देखिएगा कि क्या आएगा कि n इक्वल टू तो कितना है 10 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस का 1। अब देखिएगा कि यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर तो इजी आएगा भाई। 15 बाई कितना आएगा 10 आएगा, जो कि क्या आएगा 5/3 आएगा। यही अपने पास क्या है आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा क्या है इंटरेस्टिंग। तो ये है कि कुछ पावर्स है, यानी कि रेशनल पावर है। दिखा क्या कुछ रेशनल पावर है, ठीक है। रेशनल पावर जैसे दिखा तो आपको देखिएगा इसको क्या है x+1 को आपको एक बार y लेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि x की वैल्यू आपको ये y-1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये बोला हुआ है कि क्या x टेंडिंग टू 0 जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y देखिएगा कि कहाँ पे टेंड करेगा, क्योंकि ये इम्प्लाई कराएगा 1 प्लस का y और ये इसको टेंड कराएगा y। तो y को कहाँ पे टेंड करा रहा है, ये 1 पे टेंड करा रहा है। इस प्रकार से अपने पास ये है। तो देखिएगा आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि लिमिट y टेंडिंग टू क्या आएगा 1 और ऊपर देखिएगा इसको अंडर रूट में y पुट किया, नीचे क्या है y माइनस का 1 आया। इसको देखिएगा कि लिमिट y टेंडिंग टू क्या आया 1 और 1/2 माइनस नीचे आएगा 1 ये। अब देखिए बेसिकली ये वाली फॉर्म ही यहाँ पे यूज़ हो रही है ना कि n की वैल्यू तो यहाँ पे रेशनल आ गई अपने पास। देखिए n इक्वल टू 1/2 आ गया और a इक्वल टू क्या आएगा 1 ये, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको पता ही है कि क्या यूज़ करना है अपने को, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है भाई, ठीक है। इस प्रकार की फॉर्म हो तो a x की पावर n और यहाँ से n की वैल्यू तो कितनी है 1/2 है और a क्या है 1 है और यहाँ पे 1/2 है। और देखिएगा कि क्या आएगा 1/2 और नीचे 1 को लेके जाओगे तो 1 के ऊपर तो चाहे कितनी पावर लगा दो कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। और यही है आपके पास आंसर है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूलों का क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट है, ये 2 रिजल्ट्स हैं जो बड़े काम के हैं अपने लिए। वो कैसे हैं देखिएगा कि यहाँ से जैसे आप देखोगे तो ये देखिएगा ये आपको रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए। तो क्वेश्चन जब भी सोल्व करेंगे अपने काम में आने वाले sin x अपॉन में x इक्वल टू क्या आएगा 1। देखिएगा कि लिमिट कहाँ पे टेंड कर रही है, लिमिट अपनी 0 पे टेंड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये देखिएगा कि 1 माइनस का cos x क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके 0 के, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। देखिएगा कि इसी पे बेस पे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। अब इसमें यदि ऊपर वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, यदि 4x कर दें, यदि x को रिप्लेस करा दें 4x से तो कुछ बात बने। लेकिन यार नीचे तो कुछ है ही नहीं, 4x नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने घर से इसको 4x देंगे और उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे अपना कुछ क्या होगा इससे मतलब भी आएगा, ठीक है। अपना आंसर लेंगे भाई, ऐसे तो हम कुछ देंगे ही नहीं फ्री पॉकेट में तो किसी को। यानी अपने घर से 4x दिया, 4x ये ऊपर और नीचे दे दिया और यहाँ पे क्या आएगा ये। अब देखिएगा कि हम लिमिट्स को क्या करा सकते हैं, अलग अलग ऑपरेट करा सकते हैं। बात आई समझ में आपको। तो लिमिट को क्या करा सकते हैं अलग अलग। तो हमें ये तो पता है भाई लिमिट ऑफ क्या करा सकते हो sin 4x अपॉन में 4, एक तो ये करा सकते हो, ठीक है। और एक क्या करा सकते हो नीचे लेके जा सकते हो, यहाँ पे cos क्या आ सकता है 2x आ सकता है और क्या लिख सकते हो अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे इसके आगे भी हम लिमिट क्या करा सकते हैं ऑपरेट करा सकते हैं भाई। ये तो इसके मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ से देखेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में ऊपर वाले के, ठीक है। नीचे क्या है अपने पास लिमिट क्या है x टेंडिंग टू cos है और cos अपने पास बैठा हुआ है दल्ला, ये है ये, ठीक है। दल्ला है नीचे बैठा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं ये। अब देखिएगा कि साइन, अब इसकी वैल्यू देखिएगा कि पहले वाले में क्या करेंगे साइन 4x अपॉन में 4x और ये क्या आएगा लिमिट
ये 0 है और ये 4x है। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे देखिएगा, नीचे आप लिमिट ही ऑपरेट कराने की जल्दी है बस आपको। ये है 2x। अब ये देखिएगा कि ये तो 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, तो ओवरऑल 0 आंसर आ गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब लास्ट वाला देखिएगा कि क्या कहानी है लास्ट वाले में। इजी है सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट वाला है अपने पास ये। अब इसका सॉल्यूशन देखना अपने पास, ये जो इसका जो सेकंड पार्ट है भाई बी, ठीक है। इसका देखिएगा कि हम क्या लिख सकते हैं। दुनिया वाले साइन को क्या लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, साइन और कोस। ये दुनिया वाले 10 को ऐसे लिखते हैं, आपको पता होगा, तो हम भी उसी तरीके से लिखेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो साइन x अपॉन में x कर ले और यहाँ पे 1 अपॉन में क्या कर ले, कोस कर ले, तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से देखिएगा कि इनके ऊपर लिमिट ऑपरेट करा दीजिएगा कि इसके ऊपर तो देखिएगा कि साइन x अपॉन में x आएगा, नीचे क्या आएगा लिमिट कोस x, और ये क्या आएगा x टेंडिंग टू 0 आएगा यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 है और नीचे वाले में 0, जैसे कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और ये अपने पास क्या है आंसर है। तो ये अब तो यहाँ पे अपना देखिएगा कि लेक्चर क्या होता है एंड। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट सीख ली है, ठीक है, और हमने उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सोल्व किया है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे सब। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।